सभी भक्तों को जय सिया राम। बालकांड में दोहा नंबर 1 से आगे की कथा पुनः करने जा रहे हैं। संत लोग इसको श्रवण करें। जथा सुअंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सेलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नहने अमय द्रग दोष विभंजन। तय करि विमल विवेक अविलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों के को नाश करने वाली है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बंद्यो प्रथम महीश्वर चरना, मोहि जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों की हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मह फल जासु। जो सह दुख पर छिद दुरावा, बंदनी जे जग अज सेवक पावा। संतों का चरित कपास के चरित जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित में भी विषयायुक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है और संतों का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसमें जगत में बंदनी यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भगत जय सुर सर धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्त रूपी गंगा की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती माता है। विधि निषेध में कलमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। हरे हरे हरि हरे कथा विराजित मेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरतयना यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की खान हैं।
बट विश्वासी अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सवै सुलभ सब दिने सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है और सुकर्म है। सुकर्म ही उस तीर्थराज समाज का परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में तथा समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो जाता है, हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखति अलौकिक तीर्थ राहु, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अखतिनीय है, वह तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझे जन मुदित मन, मजे अति अनुराग, लय चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए भी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे खे तथ काला, पाके होए पिक बके मराला, सुन आचरण करे जन कोई, सति संगति मेहमाने गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए भी कोयल बन जाते हैं और बगले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा इसमें छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जल चर थल चर नव चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवंत का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जाचे पे आई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आने पाऊ। उनमें से जिसने इस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मृदु मंगल मूला, सोए फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परही, फन मन सब निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के ईश्वर से लोहा भी सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे भावी दीपक की भांति अपनाते हैं। जैसे सांप की मणि के सामने अपने गुणों का अनुसरण ही करते हैं, अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण को प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ट के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरे हरे कवि को विदवानी, कहत साधु में मास कुचानी। सोमो सन कह जातिन कैसे, साक वन के मुनि गुण गण जैसे।
ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक्षम आती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। बंदो संत समान चित हिति अनिति नय कोय, अंजल गति सुमन जिम समदस सुगंध करे दोय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समान क्षमता है, जिसका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित कर देते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। अगर मेरी आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपको धन्यवाद।